नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं अपने चैनल पर जो सफलता बैच चला रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब चैनल पर आपको इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जो आने वाले समय में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज का हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 249। इससे पहले मैं 248 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहां से जाकर के एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। मैं अपने चैनल पर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट दोपहर के 12 बजे, जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट रात्रि के 8 बजे अपलोड करता हूँ। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को देखिएगा टाइम पे और अपना स्कोर जरूर चेक करिए कि आप 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आपको 37 में से कम 25 से 30 के बीच में स्कोर तो हर हाल में सही करना है। इससे अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करा करो। भले आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सही करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा करो। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने भाई बहनों के पास, जिससे वो भी लोग जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 249। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है, तो इसका सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस उपकार। क्या प्रति प्लस उपकार, ये प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो कौन से वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ शब्द में, ये आपको बताना है। तो इसमें ई प्लस आ वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ शब्द में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो बीच के प्रश्न छोड़ दिए ये थे गद्यांश के, तो इन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। आपको गद्यांश जो कराऊंगा तो ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी। मेरा मकसद है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना। तो अब 8वां क्वेश्चन से आप करिएगा। तो 8वां क्वेश्चन है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से विशेष से ये आपको बताना है। तो इसमें विशेष से घर, आदमी, वस्त्र। कौन? घर, आदमी, वस्त्र, ये विशेष हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो किसने किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन, ये आपको बताना है। तो इस पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1864 और 1938 के बीच में। 1864 और 1938 में इनका जन्म हुआ था। 1864 में जन्म और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी है जो शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐश्वर्य ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी वाले, ये इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ऐश्वर्य लिखा जाता है इस तरह से ऐश्वर्य लिखा जाता है। अगला आपको सामने तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तो तिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो तिथि शब्द का बहुवचन हो जाएगा तिथियां। क्या तिथियां हो जाएगा तिथि शब्द का बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य है जो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। तो ये है पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए,
इस वाक्य में कल यह शब्द है, तो कल कौन सा शब्द है ये आपको बताना कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें कल है तो ये है काल। कौन? काल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का तद्भव रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका तद्भव रूप है दर्शन। कौन? दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तनु का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है तनु का समानार्थक शब्द ये आपको बताना है। तो इसका समानार्थक शब्द है शरीर। कौन? शरीर है तनु का समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनायास का समानार्थक शब्द है, तो अनायास का समानार्थक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो अनायास का समानार्थक शब्द है सहसा। क्या? सहसा। ये अनायास का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धनंजय का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है धनंजय का समानार्थक शब्द ये आपको बताना है। धनंजय का समानार्थक शब्द है अर्जुन। कौन सा? अर्जुन। ये धनंजय का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देव देव शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो देव देव शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आगे वाले देव का देवता, जबकि पीछे वाले देव का अर्थ होता है भाग, तो देवता भाग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उपमान का विलोम शब्द है, तो उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उपमान शब्द का विलोम शब्द होता है उपमेय। कौन सा? उपमेय होता है उपमान का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो कौन सा है ग्रस्त का विलोम शब्द ये आपको बताना है। तो ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। कौन सा? मुक्त। ये ग्रस्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो कौन सा हस्ती का अनेकार्थी नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो हस्ती का अनेकार्थी कर। कर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा पद बना है बया प्रत्यय लगाने से? तो ये बना है खबैया। कौन? खबैया बना है बया प्रत्यय लगाने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओढ़ना। कौन सा? ओढ़ना। इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंशुमाली में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है अंशुमाली शब्द में ये आपको बताना है। तो अंशुमाली इसमें समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास है अंशुमाली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ताजमहल कितना सुंदर है। वह ताजमहल कितना सुंदर है, तो ये कौन सा वाचक है? तो ये है विस्मयवाचक। कौन सा? ये एक विस्मयवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा है। तो ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें से जो भी वाक्य लिखे गए हैं ये सभी अशुद्ध वाक्य लिखे हैं। चाहे आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और इसका आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोष्टक विराम चिन्ह का नाम है, तो इस विराम का चिन्ह का आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है जो कोष्टक में ये चिन्ह दिया गया है। तो इस चिन्ह का नाम है अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजक विराम का चिन्ह होता है इस तरह का, अल्प विराम का चिन्ह होता है इस तरह का हल्का सा, और निर्देशक का चिन्ह होता है इस दो बिंदी, उसके बाद ये बीच में से डैश लगा देते हैं, तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। तो अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 28-29 के लिए वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं है।
को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो एक साथ आपको चारों वाक्य पढ़ने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें त्रुटि है। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं कि किस में त्रुटि है। तो वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। किस में? ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कल अपने मित्र से होना चाहिए था, कोई नहीं, मित्र से होना चाहिए को की जगह पे। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाता। त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो वृक्ष पर कोयल, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक ही कोयल के बारे में बात की गई है। तो वृक्षों हट जाएगी, वृक्ष पर हो जाएगी। तो ये सही वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसकी उपमा ना हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा ना हो। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अनुपम। कौन सा? अनुपम हो जाएगा एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनासक्त। कौन सा? अनासक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। तो ये इसमें कौन सा वाच्य है कि तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। तो इसमें वाच्य है कृतवाच्य। कौन सा? ये कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डॉट डॉट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट विकल्प है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नावों पर पैर रखना का आशय है। तो इसका क्या आशय है? दो नावों पर पैर रखना। तो इसका आशय है दो विरोधी बातें करना। क्या? दो विरोधी बातें करना है, दो नावों पर पैर रखने का आशय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है आशा है। तो आपको बताना है कि रेखांकित खोप ऑप्शन है जो औंधी खोपड़ी, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा निपट मूर्ख। क्या? निपट मूर्ख हो जाएगा औंधी खोपड़ी का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये किस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ये आपको बताना है। तो जुगुप्सा स्थायी भाव है विभत्स रस का। किसका? विभत्स रस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुनिए सत्य आशीष हमारी पूजा मन कामना तुम्हारी। तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है कि सुनिए सत्य आशीष हमारी पूजा मन कामना तुम्हारी। तो इसमें छंद है चौपाई। कौन? चौपाई है। और इसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी निस्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है मनलिनी। कौन? मनलिनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपके सामने की, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 का आपको बताना, आंसर बताना। तो कौन सा छंद बताया था? तो इसका राइट आंसर मलिनी बताया था, ये भी सही है। कि 39 है आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें अलंकार है, ये तो फेमस पंक्ति है, इसमें पता ही सबको अलंकार होना चाहिए कि इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। तो वहाँ पर अलंकार होता है विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो
कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अब लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।